कराची, एक ऐसा शहर जहां रात में गोलियों की आवाज सुनना आम बात मानी जाती है। लेकिन साल 2020 के बाद यहाँ कुछ अलग होने लगा। एक एक करके ऐसे लोग मारे जाने लगे जिनके नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट्स में थे। हर हत्या के बाद सिर्फ एक ही लाइन सुनाई देती, अननोन गनमैन अटैक्ड एंड एस्केप्ड। कोई चेहरा नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ खामोशी। शुरुआत पुराने दुश्मनों से हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से शैडो वॉर चलती रही थी। कभी आतंकवादी हमले, कभी जासूसी, कभी सीमा पर गोलीबारी। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। भारत में गुस्सा था और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दोनों देशों के रिश्तों को और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। फिर कराची में पहली रहस्यमयी हत्या हुई। एक ऐसा आदमी जिसे पाकिस्तान में लोग सिर्फ एक धार्मिक कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन भारतीय एजेंसियां उसे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा मानती थी। रात के अंधेरे में 2 बाइक सवार आए, कुछ सेकंड गोलियां चली और हमलावर गायब हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी देखे, लेकिन चेहरे साफ नहीं दिखे। केस फाइल में लिखा गया अननोन गनमैन। इसके बाद सिलसिला रुकने के बजाय और तेज हो गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अलग अलग शहरों में ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाने लगा जिनके नाम भारत की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े मामलों में सामने आए थे। कुछ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए, कुछ जैश-ए-मोहम्मद से। हर बार तरीका लगभग एक जैसा था। हमलावर आते, बहुत कम समय में हमला करते और बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो जाते। कराची के अंदर डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि शहर में कोई इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा है। कुछ का मानना था कि ये गैंगवार है, कुछ इसे पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई बताते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरी कहानी वायरल होने लगी कि ये भारत का शैडो रिवेंज है। फिर नाम सामने आने लगे, सालिम रेमानी, आमिर सरफराज उर्फ तंबा और कई दूसरे लोग। लाम आमिर सरफराज, जिन पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगे थे। पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने सीधे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर आरोप लगाए। वहीं भारत ने सार्वजनिक रूप से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलवामा अटैक से जुड़े हमजा बुरहान की मौत की खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वही पुलवामा अटैक जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। उसकी मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या कोई सिस्टमैटिक हंटिंग चल रही है? कराची की गलियों में अब हर काली बाइक और हर मास्क्ड आदमी शक के घेरे में आने लगा। रात को लोग जल्दी घर लौटने लगे। जिन लोगों के दुश्मन थे, उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी। कई फॉर्मर मिलिटेंट्स ने पब्लिक अपीयरेंसेस बंद कर दी, कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया। लेकिन असली डर इस बात का था कि हमलावर कभी पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने कई थियरीज दी। किसी ने कहा विदेशी इंटेलिजेंस नेटवर्क इन्वॉल्व है, किसी ने कहा ये हायर्ड असैसिन्स हैं जिन्हें बाहर से पैसे मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दुबई और हवाला नेटवर्क तक का जिक्र हुआ। धीरे धीरे अननोन गनमैन सिर्फ एक फ्रेज नहीं रहा, यह पाकिस्तान की सबसे मिस्टीरियस फाइल्स में बदल गया। कराची फाइल्स, ऐसी फाइल्स जिनमें नाम तो थे लेकिन हथियारों के चेहरे नहीं। आज भी कराची में जब कोई टारगेटेड किलिंग होती है, लोग सबसे पहले एक ही शब्द बोलते हैं, अननोन गनमैन। और शायद इसी डर ने इस कहानी को लेजेंड बना दिया, क्योंकि शैडो वॉर में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, बल्कि वो डर होता है कि अगला नंबर किसका है।